वास्तव में भट्टी का मतलब ये होता है बस बैठना और बोर होना। समझ गए ना? अगर भट्टी में कुछ मजेदार चीज हो तो ये आपका बोनस है, लेकिन अगर बोरिंग हो तो और बड़ा बोनस है। क्योंकि हम आजकल बोर ही तो नहीं हो सकते। बोर होना ही तो आज हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है ना, है कि नहीं? है ना? आपसे बोला जाए बस ऐसे ही बैठे रहो 4-5 घंटे यहाँ, तो क्या होएगा? जब किसी का इंतजार करते हो, करने को कुछ नहीं होता, इंतजार करना हो मात्र 20 मिनट, कितनी बेचैनी हो जाती है। और 20 से अगर उसने 22 मिनट कर दिए तो कयामत आ जाती है ना? और अगर 22 से 25 कर दिए तो काली का रूप धर लेती है माताएं। तो होता है ना, इंतजार ही नहीं होता। यानी कि बोर होना सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, देखो इसलिए कुछ जैसे बोर होना मुश्किल है ना, तो जितने कल थे उससे 4-5 आज कम है, शायद पीछे के भी भरे हुए थे ना वो खाली है। क्यों हो गए? क्योंकि बोर होना पड़ेगा, है ना? समझे? सोचो अगर मैं ऐसे बोलूं बैठ के धीरे धीरे घंटों में और आपको बोरियत वाली बातें सुनाऊं, तो फिर तो आप एक भी नहीं आता आज, है ना? क्योंकि बोर होना बहुत ही मुश्किल है, सही बता रहा हूं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एनीवे, चलो तो बाबा की याद से शुरू करते हैं, है ना? जितना भी करेंगे आज इंजॉय करना, ऐसा नहीं है, कोई तनाव की बात नहीं है, अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं देना है। आराम से बैठिए, एंजॉय करिए, बस रिलैक्स होकर बैठ जाइए, अपने आप को देखने का प्रयास करिए। बस पुरुषार्थ क्या करना है? क्या है इसका अर्थ? पुरुषार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इंग्लिश में? एनीबडी? नहीं, कंसंट्रेशन तो एकाग्रता को कहते हैं। पुरुषार्थ इंग्लिश में कहते हैं एफोर्ट। क्या कहते हैं? हाँ, तो एफोर्ट जो है ये शब्द मेहनत का शब्द है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में पुरुषार्थ का मतलब मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश में बोलोगे तो लगेगा ओहो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हिंदी में इसका जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का अर्थ यह है पुरुष के अर्थ कार्य करना। ठीक है? हम आता है, क्या बोला मैंने? पुरुष के अर्थ कार्य करना। कोई भी माता हाथ उठा के इसका मतलब समझा सकती है मुझे? थैंक गॉड, कभी मैं सोच रही युगल की जाके सेवा करना। पुरुष सोचा कभी पति की सेवा की बात कर रहे हैं। पुरुषार्थ माना पुरुष के अर्थ कार्य करना। आत्मार्थ, पुरुषार्थ को आत्मार्थ भी कह सकते हैं। तो मतलब पुरुषार्थ का मतलब इतना ही है बस, जो मैं हूं खुद को वो मानना है बस। क्या मेहनत है इसमें? जो आप है खुद को उतना ही तो मानना है। अभी जैसे मानो आपका नाम क्या है माता जी? मेरी आंखों में इतना फर्क है, मैं इनसे पूछा उन्होंने बताया। अच्छा हाँ, आप अपना बताइए। कलंक? कल्याणी? मैंने कहा ये कैसा नाम है, मैं तो सुन के हैरान हो गया। कल्याणी माता, है ना? अभी आप अपने आप को कल्याणी हैं, मतलब अभी आप अपने आप को कल्याणी मानती हैं, कल्याणी के कैरेक्टर में है, कल्याणी का रोल प्ले कर रही है और आप अपने आप को कल्याणी ही मानती हैं, बराबर? अब ऐसे में अगर आपसे कहा जाए कि आप खुद को हेमा मालिनी मानिए, तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना, है ना? कितना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर इनको हेमा मालिनी लगातार कुछ दिनों तक ये माने, खुद को चले फिरे उठे बैठे वो कैरेक्टर प्ले करने लग जाए हेमा मालिनी का, तो कल्याणी का कैरेक्टर मुश्किल हो जाएगा, फिर ये मुश्किल लगेगा, है कि नहीं? जैसे इनका नाम, शरीर का नाम कल्याणी है,
इनके शरीर का नाम बदल के आज गीता रख देता है। देखो मेरे याद रह गया वो कल वाला नाम। माता जी नहीं आई ना आज, गीता वाली माता है यहाँ पे। अच्छा, तो आपका नाम बदल के गीता रख देता है, और आप जैसे जा रहे हैं आपको बोले ए गीता माता, आप पीछे देखोगे? है ना, नहीं देखोगे ना। अच्छा, फिर हम दोबारा गीता माता, अरे आपको बोल रहे हैं कल्याणी माता, आपका नाम गीता रख दिया था। ओह अच्छा, याद आएगा, है ना। लेकिन जब 3 4 5 6 बार 10 बार 20 बार इनको गीता गीता करके बुलाया जाएगा तो एक गर्दन घूमने लग जाएगी। और फिर तो कोई धीमे से भी बोलेगा ना गीता, तो एकदम टप से घूम जाएगी। क्यों? संस्कार बन गया। अब कोई कल्याणी बोलेगा शायद ही घूमेंगी नहीं, बराबर। केवल सारा मसला संस्कार का है, और हमारा संस्कार इतना स्ट्रांग हो चुका है ये मानने का कि मैं देह हूं, मैं ये कैरेक्टर हूं, मैं डॉन हूं, बराबर। कैरेक्टर को मान लिया है ना कि मैं कूली हूं, मैं डॉन हूं, मैं इंस्पेक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पिता हूं। और सीधी सी बात है, बाबा ने बड़ी सरल भाषा में कहा है, जब खुद को डॉक्टर मानते हैं तो मरीज याद आते हैं, पिता मानता हूं तो अपने आप ही मेहनत नहीं करनी पड़ती कभी भी, बच्चे याद आते हैं। जब खुद को मां मानती हूं तो बच्चे याद आते हैं, पत्नी मानती हूं तो पति याद आता है। यानी जब खुद को मैं रोल मानती हूं ना तो रोल ही याद आते हैं। सिंपल फंडा है बिल्कुल। रोल मानूं तो रोल याद आते हैं। जब मैं खुद को सोल मानूं तो सुप्रीम सोल याद आएगा अपने आप। वी डोंट हैव टू डू एनी हार्ड वर्क, मेहनत ही नहीं करनी है। खुद को सोल माना तो सुप्रीम सोल याद आएगा। क्लियर हुई ये बात, है ना। तो मैं कौन हूं? अब अगले 2 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बैठ के, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा ना आप बोलेंगे, है ना, बस साइलेंस में बैठ जाएंगे। भाई जी, सोल मानने से रोल नहीं याद आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा। सोल मानने से अपना रोल या किसी और का रोल? हाँ, अपना रोल तो याद आएगा। देखो यहाँ सिंपल बात यह है कि अगर अमिताभ जी डॉन का रोल प्ले कर रहे हैं और अभी वो घर पे हैं और खुद को अमिताभ ही मानेंगे ना, अमिताभ वो हैं, तो बैठे हुए भी उनको डॉन अपना कैरेक्टर याद आ सकता है, लेकिन उन्हें ये क्लैरिटी जरूर रहेगी कि मैं डॉन नहीं हूं। होगा ना, मैं डॉन नहीं हूं, डॉन मेरा कैरेक्टर है, होगा ना। बस ऐसे ही आपने करना है। यहां रोल प्ले करने की मनाही नहीं है, खुद को मां ना मानने की मनाही थोड़ी ना है। लेकिन मैं मां हूं नहीं, मां मेरा कैरेक्टर है। तो उससे क्या होगा, जब मैं मां का कैरेक्टर प्ले करूंगी ना तो मां के कैरेक्टर में आत्मा के सारे गुण और शक्तियां जाएंगी। और यही तो हर बच्चा अपनी मां से चाहता है कि उसकी मां उसे प्यार दे, शांति दे, सम्मान दे, छोटी छोटी बातों पे झाड़ू लेके ना भागे। यही तो चाहता है ना। बस यही हमें करना है। जितना अपने आप को आत्मा कंसिडर करेंगे, आप एक मैनेजर के रोल में भी सुपर हिट, डॉक्टर के रोल में भी सुपर हिट, जितने भी रोल हैं सब सुपर हिट। सोच के देख लो, अमिताभ जी को डिप्रेशन आ गया तो क्या वो डॉन का रोल ऐसे प्ले कर पाते जैसे किया था? सोच लो, कूली का रोल ऐसा प्ले कर पाते जैसे किया था? क्योंकि उन्हें तो डिप्रेशन। ऐसे जब अगर हम यहां पर खुद को भूल गए तो खुद को भूलते सबसे पहली हमें लग जाती है बीमारी। ठीक है, लगते ही फिर क्या होता है, जो रोल हमें मिले हैं वो सारे फ्लॉप हो जाते हैं। हम सब के सब इस वक्त सभी रोल्स में फ्लॉप हैं। सब में हमने रावण को मुखिया बना रखा है, जैसे मानो रावण ही हमारा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ओके। हाँ, देखो जब हम ब्राह्मण बने, वैसे तो हमसे ड्रामा ही सब कुछ करवा रहा था आज तक, लेकिन जब हम ब्राह्मण बने और जो बच्चे रोज मुरली सुन रहे हैं और जो ज्ञान सुन रहे हैं, तो आप ये समझ के चलो कि सुप्रीम डायरेक्टर, शिव बाबा डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर सामने बैठकर आपको रोज स्क्रिप्ट पढ़कर आपके डायलॉग बता रहा है। डायरेक्टर ये काम करता है। ये अमित जी आपके ये डायलॉग है, ये आपको सही करता है ना।
बाबा ऐसी हमें हमारे रोज डायलॉग बता रहा है कि ये आपने करना है। अब डायरेक्टर अमित जी को बोल रहा है ये डायलॉग है आपको, ये डायलॉग है, ये डायलॉग, और अमित जी कुछ और बोल रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, तो क्या बोले, कट कट। सर क्या कर रहे हो आप? यही यही फिर बाबा बोलता है, बच्चों क्या कर रहे हो, बाप तुम्हें रोज 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 सुनाता है, तुम फिर क्या कर देते हो। इसका मतलब साफ है कि बाबा इस वक्त हमें रोज हमारी स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के बता रहा है, यही मान लो, वो चीज मान लो जिसमें हमारा फायदा है, उसमें आर्ग्यूमेंट ही नहीं करना है कि भाई जी ये भी तो ड्रामा में नून दिया ना, वो छोड़ो, और नहीं तो ये तो वो बन जाती है पूरी खिचड़ी। जिस चीज में हमारा फायदा है ना वो हम करते हैं। कि बाबा हमें रोज स्क्रिप्ट पढ़ के सुना रहा है कि बच्चे ये तेरा रोल है, मेरे को प्ले करना है, बस खत्म, ठीक है ना। तो अभी हम 2 मिनट के लिए एकदम साइलेंस, थोड़ी देर के लिए जैसे मानो शरीर हमारे भाप बन के उड़ गए हैं, शरीर है ही नहीं, या मिट्टी में मिल गई, नीचे पांचों तत्वों में मिल गए हैं, बस मैं आत्मा, निराकार ज्योति, दैट्स इट।